और पढ़ना कब सीखेगा, पढ़ना कब सीखेगा। बोलते तो गंवार निकलेगा। यही में टट्टी कही दी है सारे। और पीठ में दे दनादन दे दनादन दे दनादन। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। 12 कक्षाओं की पढ़ाई 15 स्कूलों में की है। तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। कि अपनी बेटी को रखो, बोलो आगे से नेल पॉलिश लगा के ना आए। टीचर, ये शब्द मुंह पर आते ही कई चेहरे सामने आ जाते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपने टीचर्स के बदौलत ही हैं। लेकिन अगर बात बचपन की करें तो टीचर्स को याद करने के साथ साथ उनकी डांट और उनकी पिटाई भी याद आ जाती है। आज स्कूल कॉलेज टीचर्स से इतने दूर होने के बाद भी ये यादें हमारे मन में ऐसे बसी हैं जैसे कल की बात हो। तो बस यही जानने के लिए आज मैं रितिका सिंह अपने कलीग्स के पास आई हूँ कि उनसे उनके गुरुओं के बारे में कुछ जान सकूं। तो कल टीचर्स डे है, तो मैं तुमसे तुम्हारे उस टीचर के बारे में जानना चाहूंगी जिन्हें तुम अभी तक भूल नहीं पाई हो। लाइक टीचर बोलने से तुम्हें वही टीचर और उनकी वही डांट याद आती हो। मेरे एक टीचर थे मैथ के, सुनील सर नाम था उनका। तो वो मुझे हमेशा डांटते रहते कि पढ़ती नहीं है, जब देखो खाती रहेगी, अच्छा खाना पीना चाहिए, कुछ नहीं करेगी ये, मतलब ये चीज़ें हमेशा बोलते रहते थे। मुझे याद है कि हमारे क्या होता था स्कूल में, जैसे जो स्कूल बस होती थी उसमें टीचर जाते थे साथ में। तो एक बार 2 लड़कियां पीछे शोर कर रही थी, तो हमारे एक सर थे एसएसटी के, उन्होंने पीछे जाके दोनों के बाल बांध दिए थे। और वो थोड़ी देर में खुल गए, फिर वो दोबारा बांधने आए। एक ऐसा मेमोरी, एक ऐसा डांट जो आप अब तक भूल नहीं पाए हैं। नहीं, डांट तो वैसे बचपन में बहुत खाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे, जब मैं गांव में था बचपन में, तो गांव में स्कूल था, तो उसके जो हेडमास्टर थे विजय सर, उनको लेके मतलब मेरी मेमोरी काफ़ी है। और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत पीटा। और अक्सर वो बोलते थे पढ़ना कब सीखेगा, पढ़ना कब सीखेगा। और लेकिन ये है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के सबसे अच्छे टीचर वो रहे हैं। वो हमारे स्कूल में टीचर भी थे, अभी भी उनसे बात होती है तो काफ़ी हंसी मजाक से बात होती है। इनफैक्ट अब वो मेरे को लेके, पहले तो कभी प्राउड नहीं करते थे, लेकिन अब जब कभी जाता हूँ तो वो प्राउड फील करते हैं। तो वहाँ हमारे स्कूल में त्रिपाठी आचार्य जी होते थे, उनका एक डायलॉग बहुत याद है। अक्सर कॉपी में राइटिंग मेरी सही थी नहीं, अक्सर उसमें कट पीट लगा रहता था। जब भी कॉपी चेक करते थे तो क्या बोलते थे, यही में टट्टी कही दी है सारे। तो उनका ये डायलॉग बहुत याद है। हालांकि वो पीटते बहुत थे, उनकी दहशत स्कूल में इतनी होती थी कि अगर वो कैंपस में हैं तो चिड़िया भी मतलब पर नहीं मार सकती, या पेन का अगर ढक्कन भी गिरा ना तो आवाज़ आ जाती थी। कर दिया। तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो एक कोई शब्द ऐसा था जिसमें हंसी आ गई बहुत। तो उस टीचर ने प्यार से बुलाया, सिर टेबल पर रखा और पीठ में दे दनादन दे दनादन दे दनादन। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बोले हो गया? मैंने हाँ सर। फिर मैं दोबारा आया उस पर टेबल पर, दोबारा फिर उसी जगह पर अटका, फिर मुझे हंसी आई, फिर उनने बुलाया और फिर पीटा। ठीक है। मुझे याद है जब मैं 9th में आया तो हमारे टीचर हुआ करते थे सत्येश चतुर्वेदी। वो मुझे मैथ पढ़ाते थे और उनकी एक खास आदत थी कि वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डांटते थे। और डांट का ऐसा कि वो, जब मुझे ध्यान है, जब वो 20 नंबर का जो है स्कोर का एक टेस्ट लेते थे, अगर मैथ में उनके यहाँ किसी के भी अगर 2.5 से 3 नंबर आ गए, वो मतलब जब भी सॉल्व करके नंबर देते थे तो वो हमेशा 20 में 2.5 नंबर, 4.5 नंबर, 4/1/4 इस टाइप के नंबर देते थे। वो उनका नंबर देने का जो तरीका था वो एक अपने आप में अलग थे। और वो मुझसे हमेशा कहते थे कि तू पढ़ता नहीं है और तू लिखा के रख ले, तू फेल होगा। मैंने उनके बारे में जितना सुन रखा था कि जिन उनके टेस्ट में अगर किसी के 2-3 नंबर भी आ रहे हैं 20 में, तो वो हर हाल में पास होगा। और ये मेरा उनके प्रति सम्मान और विश्वास था, और यही वजह है कि मैं फिर 10th में बिल्कुल ससम्मान पास हुआ। लेकिन आज भी मुझे पता है कि टीचर्स के नाम पे सिर्फ मुझे एक वही चेहरा याद आता है। और आज भी अगर वो मतलब मुझको लगता है, कोई अगर बोल दे अचानक चलते हुए सतीश जी, तुम चौंक जाता हूँ कि अरे वो आ गए।
आपने बोला ना कोई किस्सा स्कूल का टीचर से रिलेटेड, तो हमारी क्लास, हम लोग 8th क्लास में थे, और वो वाला जो किस्सा है वो मेरे हमेशा याद आ जाता है। होता क्या कि बच्चों को तो टीचर कई बार परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग के क्लास के 2 बच्चों की मस्ती के वजह से एक टीचर की नौकरी चली गई। स्कूल के जो हेड है, सेक्रेटरी, वो आए थे राउंड पे, उन्होंने पकड़ लिया, वाई आर यू रोमिंग डियर, क्या कर रहे हो? वो प्रेशर में आ गया, तो उसने बोल दिया कि सर का पीरियड है, सर कभी क्लास में ही नहीं आते। अच्छा, और सर की नौकरी चली गई। अब सेक्रेटरी जो मालिक थे उनको कौन ऐसा टीचर है बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए कि मेरे स्कूल में बिना बच्चों को पढ़ाए सैलरी ले रहा है, नौकरी चली गई। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने 12 कक्षाओं की पढ़ाई 15 स्कूलों में की है। टीचर्स भी अलग अलग तरह के थे और स्कूल भी अनुभव के लिहाज से काफ़ी अलग तरह के थे, और 5 राज्यों में पढ़ाई की, तो राज्यों के हिसाब से भी। मेरी जो वार्डन आंटी थी, मैं इतनी शैतान थी हॉस्टल में कि मेरी हर जितनी भी हॉस्टल में शैतानियाँ होती थी बड़ी दीदियों के साथ, मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व रहती थी। तो मेरी मम्मी जब मुझसे हर महीने मिलने आती थी तो वो एक ही कंप्लेंट होती थी, ये इसका आखिरी साल है। और वो आखिरी साल बोलते बोलते 10 साल कट गए वहाँ पे। जब हम वहाँ से निकले तो मतलब वो एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि मतलब ये कभी ख़त्म ना हो। मतलब आज भी हमें ऐसा लगता है कि बस एक मौका मिले, और हमें जब भी मौका मिलता है, मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं हॉस्टल जाने का, तो मतलब कोई भी छोटी सी भी बात होगी या फंक्शन होगा तो हम सब मिल के वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ टीचर्स के लिए मैं बदमाश था और कुछ के लिए मैं शरीफ भी था। स्कूल में मतलब कोई भी टीचर ऐसा नहीं था जो मुझे ना जानता हो, बस कुछ गलत हरकतों की वजह से और कुछ अच्छी हरकतों की वजह से। असल में मैं जब 9th क्लास में था तो पढ़ाई से जान चुराने लगा था, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि घर से स्कूल बता के गया, स्कूल नहीं गया। जब स्कूल में वो बात पता लगी तो टीचर ने पिंडलियों पर डंडियों से पीटा था। एक दूसरा ये था, जब मैं 5th क्लास से 6th में गया तो एक नया सा स्कूल, अच्छा और मतलब थोड़ा पहले से ज़्यादा अच्छा था। वहाँ डरे डरे से थे हम, हमें इंग्लिश अब भी नहीं आती, हालांकि उस वक्त और भी नहीं आती थी। तो जो ये पेन होता है ना, इसका जो ये हिस्सा होता है, इसको कैप बोलते हैं। ये मुझे 6th क्लास में जाके पता लगा था, और ये कैसे पता लगा उसकी एक अच्छी कहानी है। टीचर आई, टीचर का नाम था रमा वर्मा। तो उन्होंने रैंडमली मुझे उठा करके पूछा कि इसको क्या बोलते हैं। मैंने बोला टोपला। तो पूरी कक्षा में जितने भी बच्चे थे वो सब हंसने लगे थे कि टोपला क्या होता है। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसे शिक्षक के बारे में, मास्टर जी के बारे में, जिनको आप भूल नहीं पाए हो? वैसे तो हम कोई डांट? किसी टीचर को हम नहीं भूल पाए। जितने लोगों से हमने पढ़ा है सबको मैं जानता हूँ। एक एक शिक्षक के नाम याद है हमको, स्कूल से लेकर कॉलेज तक का, है ना। लेकिन एक मिडिल स्कूल में एक टीचर थे, है ना, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो वो जब भी क्लास में आते थे ना तो वो ट्रांसलेशन बनवाते थे, है ना, कि राम आम खाता है या मोहन पढ़ता। और उस क्लास में न राम नाम का कोई आदमी था स्टूडेंट और न मोहन नाम का था, और हम हर बार ट्रांसलेशन गलत बनाते थे कि राम आम खाता है, तो मैं बनाता था कि राम इज ईटिंग मैंगो। लेकिन एक दिन मैंने विद्रोह कर दिया कि सर हर बार राम ही क्यों आम खाता है, हुसैन ताबिश क्यों नहीं खाता है, सुनील क्यों नहीं खाता है, ममता क्यों नहीं खाती है ना, दीपा क्यों नहीं खाती है। तो शिक्षक समझदार थे, उसने कहा कि अच्छा ठीक है अब फिर से लिखो, है ना। तो उन्होंने लिखवाया कि हुसैन ताबिश आम खाता है। मेरा एक दोस्त था वहीं पे बैठता था, राजा राम। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोस्त का भी लिखवा दूं? तो हमने कहा कि बिल्कुल लिखवा दीजिए। तो उन्होंने लिखा कि राजा राम खेलता है। तो मैं खुश हो गया, है ना, और सारे क्लास के बच्चे उस दिन खुश हो गए कि बताओ कि टीचर ने क्लास के बच्चों के नाम पे ट्रांसलेशन बनवाया। मैं ना 5th क्लास में था तो मेरे को इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी। तो मेरी इंग्लिश बहुत महान है अभी तक के ना, मतलब बहुत ख़राब इंग्लिश है मेरी। तो एक बार हुआ है कि इंग्लिश की क्लास चल रही थी और बीच में ना प्रिंसिपल मैम आ गई।
अच्छा उन्होंने मुझसे आके पूछा समी खड़े हो जाओ, अब ये बताओ कालिदास एक अच्छा पेंटर है। अच्छा मैं बड़ा सोचने में पड़ गया, मैंने क्या बताऊं तो पता लग, फिर मैंने उनको बताया, मैंने ब्लैक दास इज अ गुड पेंटर। वो हमेशा एक चीज बोलते थे, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। और आज अंधकार में है। ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ उन्हें लगता है कि अंधकार में नहीं है, वो उज्जवल हो चुका है। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी सेहत अंधकार में है। वो तो दिखता है मेरे दुबलेपन को देखते हुए। हाँ, मेरी मैम का ये है कि ये हमेशा यही बात बोलेगी, मैम आगे से नहीं करूँगी, आगे से नहीं करूँगी, बट फिर ये वही चीज़ वही गलती रिपीट करती है। ये मेरी मैम का सबसे फेवरेट डायलॉग था। मेरी शिकायत जो थी वो मेरा बैग लेके मुझे घर ले गई थी छोड़ने कि अपनी बेटी को रखो, बोलो आगे से नेल पॉलिश लगा के ना आए।